देखिए आज के टाइम में ईवी इंडस्ट्री अर्ली फेज में है। इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी रहेगी, बिकॉज ऐसा प्रेडिक्शन है कि 2029 तक ईवी इंडस्ट्री अप्रोक्स 114 बिलियन डॉलर की हो जाएगी, जो कि अभी 3.21 बिलियन डॉलर की है। और ईवी बैटरी मार्केट में जिसका वैल्यूएशन 2023 में 17 बिलियन डॉलर का था, वो 2028 तक 28 बिलियन डॉलर का अराउंड हो जाएगा। और आने वाले 8-10 सालों में इंडिया ईवी मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर बन सकता है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है गवर्नमेंट पॉलिसीज। लाइक फेम इंडिया स्कीम के अंतर्गत ईवी मैन्युफैक्चरर्स को 5,790 करोड़ का सब्सिडी दिया गया है, जिससे वो ईवी व्हीकल्स को सेल कर सके। फेम 2 के अंतर्गत 10,000 करोड़ का सब्सिडी दिया गया है, जिससे उनको सपोर्ट मिल सके। 100% FDI अलाउ किया गया है इस इंडस्ट्री में। एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन के तहत 500 करोड़ का सपोर्ट दिया गया है, जिससे ग्रीन मोबिलिटी इनहांस हो सके। नंबर 2, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। देखिए ट्रेडिशनल व्हीकल से बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है। दुनिया के 30 सबसे पॉल्यूटेड सिटीज में 19 इंडिया के है, और 100% के पोल्यूशन में 27% पोल्यूशन इंडिया में व्हीकल्स के द्वारा ही होती है। और इंडिया का टारगेट है कि 2070 तक नेट कार्बन इमिशन को 0 कर देंगे। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इतना जोर दे रही है। नंबर 3, राइजिंग फ्यूल प्राइसेस। इंडिया में डीजल या फिर पेट्रोल के दाम बढ़ने का मेन रीजन है ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम बढ़ना। बिकॉज इंडिया मैक्सिमम ऑयल इंपोर्ट करती है, ना कि प्रोड्यूस करती है। अगर वहाँ दाम बढ़ेगा तो यहाँ भी दाम बढ़ेगा। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का टैक्स लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट वैट का, जिससे उनको टैक्स रेवेन्यू का फायदा होता है। नंबर 4, लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट। कन्वेंशनल व्हीकल के मुकाबले ईवी के ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी कम होता है, जो कि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। बिकॉज पर माइल के हिसाब से डीजल पेट्रोल के मुकाबले इलेक्ट्रिक खर्चे काफी कम होते हैं, और इसके अलावा ईवी का मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी कम होता है, जबकि डीजल पेट्रोल वाले व्हीकल्स के स्मॉल पार्ट्स के दाम भी काफी ज्यादा होते हैं। सो इन सब में किन टाइप की कंपनीज को फायदा होगा? नंबर 1, जो ईवी व्हीकल्स को बनाती है। नंबर 2, जो बैटरी सप्लाई करती है। नंबर 3, जो चार्जिंग स्टेशन लगाएगी। एंड नंबर 4, जो ईवी के पार्ट्स को सप्लाई करती है। सो आज हम ऐसी 2 कंपनीज के बारे में बात करने वाले हैं जो ईवी कंपनीज को मेटेरियल सप्लाई करती है और फ्यूचर में अच्छी रिटर्न दे सकती है। नंबर 1, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स। अगर आप इसका प्राइस चार्ट को देखो तो इसने लास्ट ईयर में 175.49% का रिटर्न दिया है, एंड लास्ट 3 इयर्स में 1000% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। FE43 का शेयर था, आज के डेट में 530 का अराउंड ट्रेड कर रहा है, और इसमें मेजर रैली 2023 मार्च के बाद हुआ है। बट क्यों? इसके पीछे मेन रीजन है इसका फंडामेंटल्स। अगर आप इसके प्रॉफिट को देखो तो 2022 तक इसका प्रॉफिट डबल डिजिट में था, और 2023 में इसका प्रॉफिट 300% से इंक्रीज हुआ है। एज वेल एज 2024 में 2023 के कंपैरिजन में डबल डिजिट हो गया है। और इसका आप रेवेन्यू देखो तो 2023 में 75% का इंक्रीमेंट है, एंड 2024 में मोटा मोटी वैसा ही है। बट ऐसा क्या हुआ कि एक साल में इतना ग्रोथ हो गया? देखिए पहला कारण है कि कंपनी ने बहुत सारे बिजनेसेस में इन्वेस्ट किए हैं, जिनमें से पहला नाम है इन्वर्ती क्रिएशंस, जिसके कंपनी ने 45% शेयर होल्डिंग एक्वायर किए हैं, और ये कंपनी लिथियम आयन टेक बैटरी का स्टार्टअप है। दूसरी कंपनी है बिरला टायर्स लिमिटेड, जिसका कंपनी ने 306 करोड़ में एक्वायर किया है। बिरला टायर्स लिमिटेड एक टायर बनाने वाली कंपनी है, और हिमाद्री के चेयरमैन एंड MD ने कहा है कि इस ईयर के एंड तक वो पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए टायर्स बनाना शुरू कर देंगे। तीसरी कंपनी है सिकोना। यहाँ कंपनी ने 12.8% का स्टेक एक्वायर किया है। सिकोना एक सिडनी बेस्ड कंपनी है, लिथियम आयन बैटरी के टेक्नोलॉजी पे काम करती है। और इसमें आप एक चीज नोटिस करोगे कि कंपनी ने जितने भी बिजनेसेस को एक्वायर किए हैं सारे ईवी से रिलेटेड है। मतलब कंपनी डाइवर्सिफाइड नहीं है, एक ही इंडस्ट्री में है, जिससे ग्रोथ काफी अच्छा होगा। और सेकंड रीजन है कैपेक्स। कंपनी कार्बन ब्लैक की कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के लिए 220 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करेगी। अभी कार्बन ब्लैक की करंट कैपेसिटी 60,000 मीट्रिक टन पर एनम है, जो इंक्रीज होके 1,30,000 मीट्रिक टन पर एनम हो जाएगी। मतलब एडिशनल 70,000 मीट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और ये 18 मंथ्स के भीतर ऑपरेशनल हो जाएगा। बट कार्बन ब्लैक क्या है? कार्बन ब्लैक एक ऐसा मटेरियल है जो टायर्स बनाने काम में आता है। उसके बाद कंपनी आने वाले 5-6 सालों में 4,800 करोड़ रुपीज लिथियम आयन बैटरी कंपोनेंट फैसिलिटी के लिए इन्वेस्ट करेगी, जिससे ये 2 लाख टन के लिथियम आयन फोस्फेट कैथोड मटेरियल का प्रोडक्शन अचीव कर सके, जो 100 गीगावाट आवर्स लिथियम बैटरीज को कैटर करेगा। अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखो तो इसमें आप एक चीज नोटिस करोगे कि प्रोमोटर्स ने लास्ट 2 क्वार्टर्स में अपने शेयर होल्डिंग को इंक्रीज किया है। देखो यह एक पॉजिटिव साइन होता है, मतलब प्रोमोटर्स अपने बिजनेस को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है, और रिस्क लेने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इसके डेट को देखो तो इसका डेट 605 करोड़ रुपीज है, जो बहुत ज्यादा नहीं है, बिकॉज इसका रिजर्व काफी अच्छा है और कंपनी प्रॉफिटेबल है। इसके डेट टू प्रॉफिट को अगर देखो तो ये 1.47 है, जो काफी अच्छा है, बिकॉज मैक्सिमम टाइम कंपनी प्रॉफिट का यूज करके डेट का पेमेंट करती है। अब इसके वैल्यूएशन को देखते हैं। अगर आप लास्ट 3 इयर्स के पी रेशियो को देखो तो इसका मीडियन पी रेशियो 35.6 के अराउंड है, जबकि कंपनी 55 के अराउंड ट्रेड कर रही है। इसका मतलब ये कंपनी हायर वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी और भी ऊपर जाएगी। बट इसके नीचे के लेवल में बाय करने से ज्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लाइक 40, 35 एक्सेट्रा। एंड अगर आप इसके लास्ट 3 इयर्स के पीवी चार्ट को देखो तो इसका मीडियम पीवी 2.2 है, और ये कंपनी 9 के अराउंड ट्रेड कर रही है। मतलब ये बहुत ज्यादा हाई है। अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इसका रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज कंपनी ग्रोथ बाय कर रही है, कैपेक्स में इन्वेस्ट कर रही है,
और आगे भी इसमें ग्रोथ रहेगी। नंबर 2, HBL पावर सिस्टम लिमिटेड। अगर आप इसके प्राइस चार्ट को देखो तो इसने लास्ट 3 ईयर्स में 1200% के अराउंड का रिटर्न दिया है और लास्ट 5 ईयर्स में 4 या 200% के अराउंड का रिटर्न दिया है। मतलब जो शेयर 16 में ट्रेड कर रहा था वो आज 650 के अराउंड ट्रेड कर रहा है और इसमें भी मेजर रैली 2023 के बाद से हुई है। आप इसके रेवेन्यू को देखो तो 2023 के बाद 2024 में 70% का रेवेन्यू ग्रोथ है और प्रॉफिट को देखो तो 2024 में 300% का ग्रोथ है। बट क्यों? बट उससे पहले जान लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। देखिए, ये डिफेंस इंडस्ट्री रेलवेज को बैटरी सप्लाई करती है। इसमें लिथियम आयन बैटरी भी शामिल है, एज वेल एज आर्मी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, बैटरी चार्जर्स, ट्रेन प्रोडक्शन सिस्टम जिसे हम कवच कहते हैं, और EV चार्जिंग स्टेशन की मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। इसमें मेजर ग्रोथ होने का रीजन है कि कंपनी को बहुत सारे ऑर्डर्स मिले हैं। इसमें आप एक चीज नोटिस करोगे कि इसका 64% रेवेन्यू इंडस्ट्रियल बैटरी से आता है। मतलब बैटरी सेक्टर्स में इसका अच्छा खासा डिमांड है। लाइक 5G टावर्स में बैटरीज की जरूरत होती है, वहाँ इसका बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है। देन भारत नेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत वाईफाई प्रोजेक्ट के लिए इसने 12 VVRLA बैटरीज के लार्ज ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया। फिर नॉर्थ ईस्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट के तहत 31 करोड़ का ऑर्डर जीता और इसके अलावा इंटरनेशनल एक्सपोर्ट ऑर्डर भी जीते हैं। जितने भी मिसाइल बैटरीज इंडिया में यूज होते हैं वो HBL के द्वारा ही मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, इंक्लूडिंग अग्नि 5। इसके अलावा एयरक्राफ्ट बैटरीज, सबमरीन बैटरीज एक्सेट्रा को भी मैन्युफैक्चर करती है। फिर कंपनी ने 806 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट जीते हैं, जिसमें ये दिल्ली हावड़ा एंड दिल्ली मुंबई रूट्स के कवच सिस्टम को इंस्टॉल करेगी, जो 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसने एक कॉन्ट्रैक्ट जीता है जिसमें 46 कवच सिस्टम वंदे भारत ट्रेन में इंस्टॉल करना था, जो कि कंप्लीट हो चुका है। बट कवच क्या है? देखिए, कवच एक ऐसा सिस्टम है जो सिग्नल को मॉनिटर करती है, स्पीड को कंट्रोल करती है और अगर 2 ट्रेनें एक ही ट्रैक पे आ जाती है तो भिड़ने से बचाती है। इसके बाद कंपनी ने और भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट जीते हैं और उनको एक्सिक्यूट किया है। कंपनी के ग्रोथ होने का एक और रीजन है कैपेक्स। लाइक कंपनी इस ईयर 90 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहती है और 150 करोड़ का कैपेक्स पहले भी कर चुकी है। अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखो तो प्रोमोटर्स के पास 60% के अराउंड शेयर होल्डिंग है, जो काफी सही है। और अगर डेट को देखो तो कंपनी पिछले कई सालों में अपने डेट को काफी हद तक डिक्रीज किया है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अब इसके वैल्यूएशन को देखते हैं। अगर आप इसके लास्ट 3 इयर्स के पी रेशियो को देखो तो इसका मीडियन पी 38 है, जबकि कंपनी 54 के अराउंड ट्रेड कर रही है। और अगर आप इसके लास्ट 3 इयर्स का पीबी चार्ट को देखो तो इसका मीडियन पीबी 2.3 है और ये कंपनी 15 के अराउंड ट्रेड कर रही है। इसका मतलब ये कंपनी बहुत ज्यादा हायर वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है। अगर आप इसके पी एंड पीबी को इंडस्ट्री पी एंड पीबी से कंपेयर करो तो आप देख पाओगे कि ये कंपनी की ये अपने इंडस्ट्री पी से भी हायर वैल्यूएशन में है। इसका मतलब ये कंपनी ओवर वैल्यूड है, फिर भी आने वाले टाइम में आपको अच्छे रिटर्न दे सकती है। बिकॉज मेक इन इंडिया के तहत इंडिया का ऑब्जेक्टिव है कि 2030 तक बिकने वाले EVs में 30% प्राइवेट कार्स की होगी, 70% कमर्शियल व्हीकल्स की होगी, 40% बसेस की होगी एंड 80% 2 and 3 व्हीलर्स की होगी। ये कोई इन्वेस्टिंग एडवाइस नहीं है, अपने रिस्क पे इन्वेस्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।